प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज के दिन समय के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं। और सुनने वाले हर एक भाई बहनों को जो इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सबको जय मसीह की। प्यारो, आज हम परमेश्वर के एक मुख्य वचन से सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में प्रकाश लेकर आए, हम उन्नति करते जाएं, परमेश्वर का नाम महिमा पाइए। आइए आज मेरे साथ निकाल लीजिए निर्गमन की पुस्तक, उसका 27 अध्याय 20 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, फिर तू इस्राएलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल कर लाया, और जब परमेश्वर ने पर्वत पर मूसा के द्वारा इस्राएलियों से परमेश्वर जब बातें करने लगा, तो उसने मिलाप वाले तंबू को खड़ा करने की आज्ञा दी। और वो मिलाप वाला तंबू 3 भाग में था, आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। तो जो पवित्र स्थान था उसमें एक वस्तु रखा जाता था जिससे पूरा पवित्र स्थान उजाला होता था, उसको दीवट कहते हैं। तो प्रभु ने उस दीवट को जलते रहने के लिए उसमें छोटे छोटे दीपदान लगे थे, और उसमें ताकि वो जलाया जाए, और जब वो जले तो पूरा पवित्र स्थान उजाला हो। इसलिए परमेश्वर ने उस दीवट को बनवाया और बनवा करके वहाँ रखने की आज्ञा दी। तो उसको जलते रहने के लिए प्रभु ने एक आज्ञा दिया और कहा कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना। देखिए, सबसे ज़्यादा उस क्षेत्र में पाया जाने वाला जो वृक्ष था और जो इससे तेल निकलते थे वो था जैतून। प्रियो, ये जैतून के जो फल थे, इसको प्रभु ने कहा कूट के निकला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, अर्थात पवित्र तेल ले आना। और ये जैतून का तेल से ही सारे चीज़ों का अभिषेक किया गया, याजकों का अभिषेक किया गया। सारे मिलाप वाले तंबू के जो पात्र थे, जो वस्तु थे, सबका पवित्र किया गया। और प्रभु कहता है कि उसी दीवट के लिए कूट के निकला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना। जो जैतून का फल होता था, उस समय में मशीन तो नहीं थे, लेकिन प्रियो ये इजरायली क्या करते थे, परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि तुम उसको कूट के निकालना, जो तेल निकलेगा उससे तुम जो दीवट में जो दीपदान है उसमें तेल डालना और जलाना, ताकि दीपक क्या रहे, नित्य जलता रहे। उसी प्रकार से प्रियो ये जो जैतून का जो फल है उसको कूट के उसका तेल निकाला जाता था, जिससे जो दीवट थे वो नित्य जलता रहता था उसके तेल से, क्योंकि वो तेल बहुत ही मजबूत और बहुत ही प्रभावशाली था। जैसे वर्तमान में हम जलाते हैं, पुराने समय में लोग यूज़ करते थे, दिए का तेल डालते थे और उसको जलाते थे। उसी प्रकार परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि तुम उसको क्या करना, जलाते रहना, ताकि वो नित्य क्या रहे, वो जलता रहे। उसी प्रकार प्रियो ये दीवट जो है ये कलीसिया को दर्शाता है। यदि हम प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसके अंतिम पद को पढ़ेंगे तो वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं। लिखा है कि वे 7 तारे 7 कलीसिया के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएँ हैं। तो दीवट जो है नए नियम में कलीसिया को दर्शाता है, कलीसिया का प्रतीक है। तो जो दीवट था उसको जलते रहने के लिए जैतून का निर्मल तेल जरूरी था, जो कुट के निकला हुआ रहता था। उसी प्रकार तब जा कर के जो मिलाप वाला तंबू में जो दीवट रहता था वो नित्य जलता रहता था, जो तेल जैतून से निकलता था। उसी प्रकार कलीसिया हमेशा उजियाला रहे, आपका और मेरा जीवन सदा उजियाला रहे। इसीलिए ये जैतून ईश्वरीय भाग का प्रतीक है, और यीशु मसीह जैतून का फल बनकर इस संसार में आया। वो कालवरी क्रूस पर मानव जाति के लिए वो कूटा गया, इतना कूटा गया, इतना कूटा गया कि अब एक एक बूंद लहू बहा दिया मानव जाति के शुद्धिकरण के लिए, मनुष्य का जीवन उजियाला हो, इसलिए उसने अपना सारा लहू बहा दिया।
और प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर कूटा गया, उसको मारा गया, वो गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, 40 दिन इस संसार में रहा। और प्रभु यीशु ने कहा, मैं जाने के बाद मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। और प्रभु यीशु मसीह जैतून के फल के समान कूटा गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और स्वर्ग गया और वहाँ से पवित्र आत्मा को भेजा। ये तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है प्रियो। और जब पवित्र आत्मा इस संसार में आया, उसी दिन पेंतीकुस्त के दिन इस संसार में कलीसिया का निर्माण हुआ और वो कलीसिया हमेशा उज्ज्वलित रहे, परमेश्वर की उपस्थिति रहे। ये पवित्र आत्मा को दर्शाता है प्रियो। और जब पवित्र आत्मा आया तो लोगों के जीवन को उज्ज्वला कर दिया। देखिए दीवट, इसके पिक्चर जो है आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। दीवट का नमूना जो है, पिक्चर जो है, तो एक छोटे छोटे दीपदान उसमें लगे रहते थे। ये किसी और को नहीं, ये विश्वासी जीवन को दर्शाता है प्रियो। कलीसिया जो है जीवित विश्वासियों का समूह है, जहाँ पवित्र आत्मा की उपस्थिति जब आता है तो लोगों का जीवन उजियाला से भर जाता है। इसीलिए पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन में हमेशा, पवित्र आत्मा से हम जुड़े रहें, वो हमारे जीवन को नित्य प्रकाशित करते रहेगा, कभी हमें अंधकार में रहने नहीं देगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जैतून का फल के समान कूटा गया और उसके द्वारा यीशु मसीह के जाने के बाद इस संसार में पवित्र आत्मा को भेजा। और पवित्र आत्मा जब आया हमारे जीवन में, हमको उजियाला दिया, हमारे अंधकारमय जीवन को उसने उजियाला में बदल दिया, हमारे दुखमय जीवन को आनंद में बदल दिया। इसलिए उस प्रभु पर विश्वास करें, उसकी उपस्थिति में विश्वास करें प्रियो। पवित्र आत्मा हमारे जीवन को प्रकाशमान कर देता है। इसलिए उस परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वो प्रभु यीशु मसीह जैतून के फल के समान कूटा गया ताकि कलीसिया नित्य उजागर रहे, जलती रहे। इसलिए आज भी हर व्यक्ति, कोई भी जब एक अन्य जाति परेशानी में होता है, सारी चीज़ों से जब वो लड़ झगड़ के हार जाता है, सारी जगह से दुख तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए जाता है, लेकिन नहीं पाता है, तो अंतिम में उसके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि चलो हम कलीसिया को जाएं, चर्च जाए और प्रार्थना करवाएं। वजह क्या है, लोग आज चर्च क्यों ढूंढ रहे? क्योंकि चर्च में प्रकाशमान कौन है? पवित्र आत्मा है, जो इस संसार में आया तेल के प्रतीक किया, प्रतीकात्मक तौर पर, और वो लोगों के जीवन को उजियाला से भर दिया। इसलिए उस पवित्र आत्मा का आदर करें, उसकी महिमा करें, उसका सम्मान करें और उसको अपने जीवन में स्वागत करें, अपने घर में, परिवार में, बच्चों के जीवन में, ताकि परमेश्वर का नाम महिमा पाए। क्योंकि यीशु मसीह जैतून के फल के समान कूटा गया और जब वो इस संसार से गया मुर्दों में से जी उठ करके, तो पवित्र आत्मा को भेजा। जैसे जैतून कूटा जाता है तब तेल निकलता है, उसी प्रकार यीशु मसीह संसार में कूटा गया, मारा गया, गाड़ा गया, उसके बाद पवित्र आत्मा इस संसार में आया और आप और मैं उसी की बदौलत आज हम चंगाई पाए, छुटकारा पाए, अनंत जीवन को पा रहे हैं। इसलिए उस प्रभु का आदर करें, उसकी महिमा करें। प्रभु इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।